किसी आप साधना को करते हो तो आप उसमें जो मिठाई का भोग लगाते हो, जो भी भोग लगाते हो, तो साधक पूछते हैं मुझे कि हम इस मिठाई को क्या करें, फेंक दें, खाए, क्या करें, कुत्तों को डाल दें, चिड़ियों को डाल दें। ये चीजें तुम सब लोगों के सामने भी रोज ये होती है। तो साधक को पहली बात तो ये, हम जिसको बुला रहे हैं, जिसको प्यार कर रहे हैं, उसको जब हम भोग लगाएंगे तो उस भोग को हम ही खाएंगे। और तुम कहोगे जिन्न का भोग हम कैसे खा सकते हैं? क्यों? जिन्न की कमाई तो तुम ले सकते हो। जिन्न अगर तुम्हें मिठाई ला के देता है, अगर जिन्न सिद्ध हो जाता है, जिन्न तुम्हें मिठाई ला के देता है, तुम्हें खाना ला के देता है, तो उसे तो खा लोगे, क्योंकि उसका जो भोग लगाओगे उसको नहीं खाओगे। तो साधक को यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ होती है। ये स्थितियां सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि जब भोग लगा, भोग खाने की वाली बात आती है, तुम उससे भोग से नफरत करते हो। जब तुम उसके भोग से नफरत करते हो साधक को, तो वो तुम्हें कभी शुद्धि तुम्हें सिद्ध नहीं होगी और तुम्हें कभी दर्शन नहीं होंगे, पहली बात। अब दूसरी बात एक और आती है, साधनाएं सिद्ध नहीं होती हैं, भोग लगाते हैं, साधनाएं सिद्ध नहीं होती हैं। यही तो है ना, आप देख रहे हो। मैं साधकों को बहुत ही रहस्यमयी बात बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको। अब हमने भोग लगा दिया, मान के चलिए हम ये जिन्न की बात करते हैं, हम इस जिन्न का हमने सफेद मिठाई से भोग लगा दिया, ठीक। अब भाई बात ये आती है कि तुमने उसे एक मिठाई का पीस रख दिया, वो तुम्हारी मिठाई के पीस खाने क्यों आए? क्या वो भूखा बैठा है जिन्न? क्या वो लालची है? क्या उसके मुंह से लात टपक रही है तुम्हारी मिठाई का भोग खाने के लिए? क्यों आए? जबकि उसे पता है ये चीज कि ये मुझे क्यों बुला रहा है, और मैं इसके मैं गया तो बंधन में बंध जाऊंगा, तो नहीं आएगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर एक उदाहरण देकर कहता हूँ, घटित करता हूँ कि तुम्हें कोई निमंत्रण दे अच्छा भोजन करने के लिए या कुछ खिलाने पिलाने के लिए कि चलो आज आओ हमारे सिंह, फलाने राम फलानी सिंह हमारे पास आओ, तुम्हारा कोई मित्र कहता है तुम्हारा नाम लेके हमारे आज खाना है, भोजन करने आ जाओ। आप बड़ी खुशी खुशी मनाओगे कि भोजन, चलो आज उसके यहाँ निमंत्रण है, खाना खाने जाएंगे, ठीक। अब तुमको ये लग जाए कि ये मैं अगर इसके, तुम्हें ये पता चल जाए, और वो बैठा हो जो वो तुम्हें निमंत्रण दे रहा है, वो निमंत्रण देने वाला ये बैठा हो कि ये व्यक्ति मेरे पास आ गया तो इसे बंधक बना लूंगा, इसे वचन ले लूंगा, या फिर इससे मैं काम कराऊंगा। आप समझ मेरी बात को? जो तो निमंत्रण दे के गया है वो खाना खिलाने वाला व्यक्ति ये सोच के बैठा हो कि ये व्यक्ति आ गया तो इसे मैं बंधक बना लूंगा और इसे हमेशा काम कराऊंगा और सारे काम ये मेरे करेगा, जो भी है। क्या आप उसके यहाँ खाना खाने जाओगे? इस बात का मुझे जवाब इस वीडियो में तुमसे चाहिए। खाना खाने चले जाओगे, उसका निमंत्रण स्वीकार कर लोगे? नहीं जाओगे इसके, क्योंकि तुम्हें पता चल गई कि ये मुझे बंधक बना लेगा, फिर ये मुझ पर काम कराएगा, इसलिए नहीं जाओगे तुम। क्योंकि तुम्हारे लिए खाना इस दुनिया में बहुत है। अपने घर भी तुम खा सकते हो, होटल में भी खा सकते हो, बहुत पैसा है, सब खा सकते हो, लेकिन उसके दरवाजे पे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चले कि वो बंधक बना लेगा तुम्हें। ठीक इसी तरह इन शक्तियों की जब हम साधना करते हैं तो ये शक्तियां समझ जाती हैं ये भोग प्रसाद दे रहा है, ये अपने मतलब के लिए दे रहा है और हमें इसके पास चले गए। समझ रहे हो? तो ये हमें बंधक बना लेगा, वचन ले लेगा और हमें हमें परेशान करेगा और हमारा काम करेगा। इसलिए ही ये सिद्धियां सिद्ध नहीं होती है, कोई नहीं आता तुम्हारे पास। अब वो भूखा तो है नहीं, जिसकी तुम साधना कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो, भोग देके बैठे हो, वो भूखा नहीं है। उसके लिए बहुत सी मिठाई की दुकानें खुली हैं, बहुत सी दुकानें खुली हैं, जहां से तुम लाई हो वो दुकान है, लाखों दुकानें खुली है, वहीं से भी खा लेगा। कोई जरूरी है तुम्हारी वो मिठाई का पीस खाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पे या तुम्हारे वहां पास आके खड़ा हो जाए? वो नहीं आएगा। हाँ, अब यही घटना तुम्हारे ऊपर कहता हूँ। यदि तुम्हें कोई व्यक्ति इसने प्रेम से और प्यार से तुम्हें बुलाता है साधन भोजन, तो तुम बड़े स्वीकार उसका निमंत्रण स्वीकार करके जाते हो। और जब तुम्हें लगता है कि ये आदमी हमसे प्रेम करता है, स्नेह करता है हमसे, तो उसके काम तुम स्वयं करने लग जाते हो। उसके काम बोले बोले मैं करके लाता हूँ तुम बैठो, मैं करके लाता हूँ तुम बैठो, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा मित्र बैठा है, यही होता है ना। ठीक इसी तरह से यही होता है, सिद्धियों में होता है। अगर तुम सिद्धियों को कहना मैं मन में ये के बैठ के ये करूंगा, इसका वो करूंगा, फलाना करवाऊंगा, ढकाना, तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। क्यों? तुम्हारे बंधन में बंधेगी आके। तुम हो कौन? 3 में क्यों बंधन में बंधेगी तुम्हारे में आके? इसीलिए कोई सिद्धि सिद्ध नहीं होती है, न कोई तुम्हारे कोई खाने आ रहा है, ना कोई तुम्हारी प्रसादी को खाने आ रहा है।
आप समझ गए मेरी बात को। अगर तुम जो है उसे साधना करते वक्त भोग देती हो तो केवल ये मन में संकल्प कर लो कि मुझे तो केवल दर्शन करने हैं, बाकी मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई काम नहीं कराना है। प्रेम है बस, एक प्रेम बस। उन्हें मिठाई दीजिए, बड़ा खुश होकर मंत्रों को जपिए कि मेरा मित्र या मेरा कोई दोस्त है जो आएगा मुझे दर्शन देगा। काम नहीं कराना है मुझे उससे, मैं तो केवल दर्शन के लिए बैठा हूं, उसके लिए मुझे आएगा दर्शन देगा। तब वो जो है जिन्न या कोई शक्ति स्वयं देख लेगी कि ये व्यक्ति बगल लालच के मेरे पास बैठा है और मेरा न बंधन करेगा ना मेरा कुछ करेगा। तब वो शक्ति तुम्हारे पास प्रेम बस आ जाएगी और फिर वो तुमसे खुद ही कह देगी तू मुझे क्यों बुलाया बता। फिर उसे भोग बता दीजिए, उसे बता दीजिए कि सारी समस्या की जड़ ये है तो मेरा बस ये। फिर वो स्वयं तुम्हारे काम करता रहेगा। तुमने कभी कभी देखा होगा बहुत से लोगों पे कभी कभी जिन्न आ जाते हैं, जिन्न रहते हैं उनके साथ, तो जिन्न उसके कामों को करते रहते हैं। क्या उन्होंने जिन्न का कोई वशीकरण किया था या जिन्न की कोई साधना सिद्धि की थी? प्रेत आत्माएं भी रहती हैं, काम करती हैं, सारी बात है। और न तो उन्होंने वशीकरण किया जिन्न का, न जिन्न की कोई साधना की। वो जिन्न उनसे किसी बात पर खुश होकर, किसी उसके प्रभाव स्वभाव से खुश होकर या किसी बात पर ऐसा कुछ कर दिया होगा उन्होंने, जिन्न के आसपास कोई चीज ऐसा कुछ काम कर दिया होगा जिससे खुश होकर उसके साथ चला जाता है और फिर उसके काम करता रहता है। जैसे हमारे मानव जीवन में नियम लागू होते हैं उसी तरह उनके जीवन में भी नियम लागू होते हैं। क्यों? उनका जीवन अलग नहीं है साधकों, हमारा जैसा ही जीवन है उनका, और वो भी ईश्वर के अंश हैं और हम भी ईश्वर के अंश हैं। फर्क इतना है कि वो जो है अग्नि, वायु और आकाश 3 तत्वों से निर्मित हैं, हम 5 तत्वों से निर्मित हैं। फर्क इतना है और बाकी कोई फर्क नहीं है। तो साधकों जो आप साधना करें केवल ये भाव रखें अपने मन में कि मेरे गुरु ने कहा है, गुरु का निर्देश है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मुझे मंत्रों के जप करने और दर्शन करने और बड़े मन से प्रसन्न होकर, मन में खुश होकर हम किसी अपने अतिथि को बुलाते हैं। इस तरह खुश होते हैं ना कि फलाना आदमी आ रहा होगा तो हमारे मन में कोई रिश्तेदार आता है, बड़ा खुशी होती है, ऐसा फलाना आदमी आ रहा है हमारे यहाँ, फलाना रिश्तेदार आ रहा है। इसी तरह मन में खुश होकर उनके मंत्रों को जप करें, हंसते जाएं, अंदर अंदर हंसते जाएं, मंत्र को जप करते जाएं प्यार से, सिद्धि तो मिल जाएगी टाइम से पहले ही, टाइम का फिक्स। साधकों सिद्धियों के बड़े नियम होते हैं। ये चीज मैंने तुम्हें बताई किसी किताब में, किसी पुस्तक में, कोई तुम्हें बाबा भंडारी बताने वाला नहीं है, लेकिन मैं जो है अपने अंतरात्मा के ज्ञान से तुम्हारे सामने जो बताता हूँ साधकों, वो तुम्हें दे देता हूँ। अब तुम्हारा करना न करना तुम्हारा फर्ज है। गुरु और भगवान माता और माता पिता केवल रास्ता दिखाते हैं साधकों, चलना और न चलना शिष्यों का और पुत्रों का कर्म होता है।